पाइप और टंकी। ध्यान रखना है, पाइप और टंकी हो या फिर समय और काम का प्रश्न हो, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। समय और काम में आदमी के द्वारा काम करवाया जाता है, जबकि पाइप और टंकी में और नल के द्वारा काम किया जाएगा। जैसे यदि मोटर चालू किया जाएगा तो टंकी भरेगा, तो इसमें टंकी में पानी जो भरने का काम होगा किसके द्वारा? नल के द्वारा। तो पाइप और टंकी के प्रश्न में काम जो होगा नल के द्वारा होगा। और समय और काम में हमेशा हम देख रहे थे कि कोई भी व्यक्ति होता था वो केवल काम ही करता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि काम भी होगा। जैसे नल, टंकी में पानी भरेगा तो वहाँ पे काम होगा, लेकिन यदि टंकी में छेद हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? काम बिगड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो बस समय और काम और पाइप और टंकी में थोड़ा सा यही अंतर है कि इसमें काम भी बिगड़ता है और उसमें हमेशा काम करवाया ही जाता है। इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2 पाइप किसी टंकी को 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर देता है। 20 मिनट में भर देता है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगा? ठीक है ना? ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम वही बात बोलेंगे, समय और काम का प्रश्न हो या फिर पाइप और टंकी का प्रश्न हो, दोनों को बनाने का तरीका क्या है? सेम। समय और काम में क्या करते थे हम लोग? समय जो भी दिया हुआ होता था उसका एलसीएम लेते थे। यहाँ भी वही काम करना है। 2 पाइप है, मान लेते हैं ये पहला पाइप है और ये दूसरा पाइप। पहला पाइप कितना समय में टंकी को भर रहा है? 15 मिनट में। दूसरा पाइप 20 मिनट में। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है? 60। यदि पहला पाइप की क्षमता की बात की जाए तो कितना होगा? 15 चौका 60 और 20 तिया 60। टंकी को भरना है। टंकी की कुल क्षमता कितना? 60। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 4 3 7 मान लेते हैं टी मिनट में, अर्थात क्या हो गया? टी बराबर 60/60 मिनट। बात आ गया होगा समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे और एक प्रश्न चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या चीज़? 2 पाइप किसी टंकी को 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर देता है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगा? इसके जगह पे कुछ वैसा पाइप भी होगा। जैसे एक प्रश्न देते हैं कि मान लेते हैं 2 पाइप है, एक ए और बी। पहला पाइप किसी टंकी को 15 मिनट में भर देता है और दूसरा पाइप जो बी है वो भरने की बजाय क्या करता है? खाली करता है। मान लेते हैं कि यदि 20 मिनट में दूसरा पाइप खाली करे तो बताएं कि दोनों यदि एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भरेगा? एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं। पहला पाइप जो है 15 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप क्या करता है? 20 मिनट में खाली कर रहा है। अब दोनों को एक साथ यदि क्या करेंगे? खोल देंगे तो टंकी कितना समय में भरेगा? ध्यान रखना है, पाइप भर रहा हो या फिर खाली कर रहा हो, तरीका हमारा वही होगा। पहला काम क्या होगा? एलसीएम लेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो पाइप खाली कर रहा है उसके लिए हम माइनस इंडिकेट कर देंगे। ये केवल इंडिकेट बताएगा कि ये खाली करने वाला पाइप है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या करना है? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना? 60। भरने वाला पाइप का क्षमता क्या हो गया? 15 चौका 60 और इसका 20 तिया 60। अब सवाल में क्या कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी कितना समय में भरेगा, यही है ना। समझना है कि यदि दोनों को एक साथ खोलेंगे तो पहला पाइप जो है 4 भरेगा 1 मिनट में, लेकिन दूसरा पाइप क्या होगा, 3 खाली कर देगा। क्या, पहला पाइप 4 भरेगा और दूसरा पाइप क्या करेगा, 3 खाली कर देगा। अर्थात यदि 1 मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 भरेगा। समझ में आ रहा होगा। और टोटल भरना है कितना, 60। तो 1 मिनट में 1 भर रहा है तो टोटल समय कितना लिया, 60 मिनट। अर्थात यहाँ पे खाली करने वाला भी बात हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो को थोड़ा रोकना, पीछे तो नहीं बना होगा, बन गया। चलो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरता है। ठीक है ना। मान लेते हैं ये पहला नल है, पहला नल 10 है, 10 और 20 है। चलो तो इसको 10 और 20 बना देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो समझते हैं। कह रहा है क्या, 2 नल एक टंकी को 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देता है। मान लिया जाए ये पहला नल है 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल कितना 20 मिनट में भरता है। अब 2 नल है जो कि भर रहा है और तीसरा नल भी यहाँ पे एक काम कर रहा है। और तीसरा नल क्या होगा, जो टंकी में छेद है जिसके कारण रिसाव हो रहा है वो भी तो काम ही कर रहा है, लेकिन क्या काम कर रहा है, खाली करने का। अर्थात तीसरा जो छेद है जिसके द्वारा रिसाव हो रहा है उसको हम सी से इंडिकेट कर दें। और रिसाव जो होता है भरी हुई टंकी को कितना समय में खाली करता है, 40 मिनट में। ये माइनस का इंडिकेट लगा देते हैं। माइनस का मतलब हुआ कि ये खाली कर रहा है। कोई दिक्कत। चलो ध्यान रखना है, समय और काम का या फिर पाइप टंकी का कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले जो समय दिया हुआ रहता है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, टोटल क्षमता। जैसे यहाँ पे 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 40 हो जाएगा। ये 40 जो आता है क्या, टोटल क्षमता। अर्थात यहाँ पे हम मान करके चलेंगे कि टंकी का क्षमता 40 लीटर है। कोई दिक्कत। चलो पहला पाइप का क्षमता कितना हो गया, 4, दूसरा का 2 और तीसरा का 1। अब समझना है, कह रहा है कि पूरे टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ये दोनों पानी को भर रहा है और साथ ही साथ ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो जाहिर सी बात है हमको टंकी को भरना कितना है, 40। यदि तीनों एक साथ चालू रहेगा तो पहला पाइप तो 4 भरेगा, दूसरा 2 भरेगा और तीसरा 1 क्या कर देगा, खाली कर देगा। अर्थात प्रत्येक मिनट में कितना भरा जाएगा, तो 4 2 6 में से 1 ये तो खाली करेगा। अर्थात 5 के हिसाब से मान लेते हैं डी दिन में 8 5 40। अर्थात भरने में कितना टाइम लगा, 8 मिनट। ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक इसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण क्या होता है, 10 मिनट अधिक लगता है। अब जाहिर सी बात है कि यदि किसी पाइप का क्षमता है कि 20 मिनट में भर दे, लेकिन यदि नीचे से टंकी में छेद हो तो टंकी भरने में तो ज़्यादा समय लगेगा। समझते हैं। कह रहा ए टंकी को कितना समय में, 20 मिनट में भरता है, लेकिन टंकी भरा जाता है कितना समय में, 30 मिनट में भरा जाता है। क्यों? क्योंकि टंकी में छेद है जिसके कारण 10 मिनट अधिक समय लिया। अर्थात ए और ए के साथ कौन काम कर रहा है, सी। और सी क्या करेगा, घटाएगा ना। जितना भी ए भरेगा उसमें से छेद वाला जो पानी बाहर निकलेगा वो घटाएगा। अर्थात ए माइनस सी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए माइनस सी क्षमता से यदि भरा जाता है तब टंकी भरने में कितना समय लग रहा है, तो 30 मिनट लग रहा है। चूँकि 10 मिनट अधिक लग रहा है तो, और ऐसे 20 मिनट लग रहा था तो 10 मिनट अधिक का मतलब 30 मिनट लग रहा है। फिर वही काम करेंगे, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम बताए थे क्या चीज़, कि जिससे काम करवाना हो। अब यहाँ पे काम करवाने का मतलब या तो टंकी भरे या फिर खाली करे,
होगा क्या, काम ही होगा। तो जिससे काम करवाना है उसका क्षमता हमको चाहिए। यहाँ किससे काम करवाना है, तो चूंकि कह रहा है कि टंकी भरा हुआ है और छेद के माध्यम से कितना समय में खाली हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि छेद का क्षमता हमको चाहिए। तो छेद का क्षमता कैसे निकलेगा, तो सी हम लिख देते हैं छेद के लिए। तो समझना है कि ए 1 मिनट में 3 पानी भर देता है, 3 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ यदि छेद खाली कर रहा है तो भरा कितना जा रहा है, 2 ही भरा जा रहा है। मतलब ये 3 भर रहा होगा और छेदवा जो है 1 खाली कर रहा होगा, तभी तो 2 भरा जा रहा है। अर्थात छेद का क्षमता कितना, 1 हो गया। अब छेद अपनी क्षमता से खाली करेगा, टोटल खाली करना है कितना, 60। 1 के हिसाब से मान लेते हैं टी समय में। आंसर हमारा कितना हो गया, 2 कहाँ, छेद से खाली करवाना है तो छेद का क्षमता तो 1 ही है ना, तो 1 के हिसाब से 60 मिनट में। बात आ गया होगा समझ में। चलो एक बार फिर से हम समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा ए किसी टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 20 मिनट समय लेता है। लेकिन टंकी में क्या है, छेद है। तो जब टंकी में छेद है तो ज़्यादा समय लेगा। और कितना ज़्यादा समय ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है। जब 10 मिनट अधिक ले रहा है तो वही टंकी अब कितना समय में भरा जाएगा, 30 मिनट में। तो वही चीज़ हम लिख दिए कि ए यदि भर रहा है तो 20 मिनट में भर देगा, लेकिन ए भर रहा है और छेद क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तब जाकर के टंकी कितना समय में, 30 मिनट में भरा जा रहा है। वही काम हम करेंगे। पहला क्या होगा कि एलसीएम ले लें, एलसीएम 60 आया, ए का क्षमता कितना, 3, और ए के साथ छेद यदि काम कर रहा है तो भरा जा रहा है कितना, 2 ही। जाहिर सी बात है कि ए 3 भर रहा है लेकिन भरा रहा है कितना, 2। तो कहीं ना कहीं पानी का नुकसान हो रहा है। तो पानी का नुकसान हो रहा है कितना, 1। और 1 जो पानी का नुकसान हो रहा है किसके माध्यम से, तो छेद के माध्यम से पानी गिर रहा है। तो छेद प्रत्येक मिनट में 1 लीटर पानी क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा। अर्थात छेद का क्षमता कितना हो गया, 1। अब यदि भरा हुआ टंकी है तो छेद को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो भरा हुआ टंकी कितना है, 60। 1 के हिसाब से खाली करेगा, 60 मिनट लगेगा। बात आ गया समझ में। हाँ, अगला प्रश्न पे चलते हैं, लिखो। प्रश्न में क्या कह रहा है कि पाइप ए 20 मिनट में तथा पाइप बी 30 मिनट में क्या करता है, किसी टंकी को भर देता है। एक तीसरा पाइप कौन है, सी, जो 6 मिनट में खाली कर देता है। देखो, समय और काम या फिर पाइप और टंकी का कोई भी प्रश्न हो, पहला काम हमारा वही होगा कि समय का एलसीएम लेना है। चलो लिख देते हैं कि ए जो है 20 मिनट में भरता है, बी क्या करता है, 30 मिनट में खाली कर देता है, और सी क्या है, भरता है, और सी क्या है, 6 मिनट में खाली कर देता है। खाली के लिए हम माइनस चिन्ह का इंडिकेट कर देते हैं। मतलब प्रश्न में इससे ये पता चलेगा कि सी जो है खाली करने वाला है। कोई दिक्कत, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 6 दे हैं 60। अब यहाँ पे समझना है कि देखो, एक सवाल यहाँ पर है कि यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरेगा या खाली होगा। तो देखते हैं, ए 1 मिनट में भरेगा 3, बी भरेगा 2, यानी दोनों मिलकर के 2 भरेगा। लेकिन सी क्या है, 10 खाली करेगा। अर्थात ये 5 भरेगा और ये 10 खाली करेगा। तो टंकी कभी भरने वाला है, 2 गो मिलकर के 5 भर रहा है और खाली करने वाला 10 खाली कर रहा है। तो टंकी कभी भी नहीं भरेगा। अर्थात इससे क्या पता चला कि टंकी खाली होगा। कोई दिक्कत। अब जब टंकी खाली होगा तो कितना खाली होगा, ये 60 नहीं ना, 60 तो खाली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 60 टंकी का क्षमता है। खाली वही होगा जो टंकी में पानी होगा। तो टंकी में पानी कितना होगा, तो जो ए और बी 6 मिनट में भरा वही टंकी में पानी होगा ना, और जो भरा हुआ होगा उसको ही खाली करेगा। बात आ रहा है समझ में, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो बोलना। एक बार फिर से समझना है कि चूँकि जब तीनों एक साथ खुल जाता है तो टंकी भरने की बजाय क्या होगा, खाली होगा। तो खाली होगा, जो भरा हुआ होगा वही खाली होगा।
तो भरा हुआ टंकी में कितना है, तो ए और बी 6 मिनट में जितना पानी भरा, अब 6 मिनट के बाद सी भी आ जाता है। जब सी आ जाएगा तो 6 मिनट के बाद से टंकी भरने की बजाय क्या होगा, खाली होगा। तो जो भरा होगा वही खाली होगा। एक बार फिर से तो समझ, एक खाली कहाँ कर रहा है, ए और बी तो भर रहा है अंत में। चलो, तो 6 मिनट में ये जो भर रहा है, तो 6 मिनट में दोनों मिलकर के कितना भरेगा, तो 1 मिनट में 3 2 5 भरेगा, 6 मिनट में 6 गुना 5 भरेगा। अब 6 मिनट के बाद तीसरा नल सी भी आ गया, तो जब 6 मिनट के बाद सी आया तो अब 1 मिनट में भरने की बजाय खाली होगा, और ये 5 भरेगा दोनों मिलकर के, ये 10 खाली करेगा। अर्थात प्रत्येक मिनट में कितना खाली होगा, 5 खाली होगा ना रे बुड़बक, चूँकि ये दोनों 5 भरेगा, ये 10 खाली करेगा, तो 5 ही खाली होगा ना, तो 5 खाली होगा। मान लेते हैं डी मिनट में खाली कर देगा। ये 5 से 5 कट गया, डी का मान क्या आ गया 5, हाँ सॉरी 6। तो ये 6 क्या आया, भरने वाला टाइम या खाली होने वाला टाइम, खाली होने वाला टाइम। क्लियर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 3 नल है, ए है, बी है, सी है। समझना है कि ए जो है 20 मिनट में भरता है, बी कितना 24 मिनट में भरता है। साथ ही साथ यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए बी और सी तीनों मिल कर के भरता है, तो कितना लेता है 15 मिनट में। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 120 टंकी की कुल क्षमता। ए की क्षमता कितना, 20 छक 20 से, 24 पचे 20 से, और 15 अठे 20 से। ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि टंकी की धारिता क्या है। तो टंकी की धारिता की बात की जाए तो टंकी की कुल क्षमता तो अपने आप में 120 है ही, लेकिन धारिता निकालने के लिए क्या करना होगा, सी का निकालना होगा कि सी अकेले कितना समय में भरेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ए 6 भर रहा है, बी 5 भर रहा है, और सी क्या करता है, सॉरी खाली कर रहा है। तो सी का क्षमता कितना होगा, तो चूँकि ए और बी मिल करके 11 भरेगा, लेकिन जब तीनों मिल जाता है तब 8 भरा जाता है। मतलब सी क्या कर रहा होगा, 3 खाली कर रहा होगा। तो सी को पूरा भरा हुआ टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो 120 के 3 के हिसाब से 40, यानी कि 40 मिनट में सी क्या कर रहा होगा, पूरा टंकी को खाली कर रहा है। जब 40 मिनट में सी पूरा टंकी को खाली कर रहा है और 1 मिनट में सी 3 गैलन क्या करता है, खाली करता है, यानी 40 मिनट में कितना गैलन खाली किया होगा, 40 गुना 3 अर्थात 40 दिया 120 गैलन। बात आ गया समझ में। तो जो 40 मिनट में खाली किया वही टंकी की क्या है, धारिता है, अर्थात 120 गैलन हो गया। क्लियर। समझना है प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 पाइप जिसकी त्रिज्या 1, 2 और 3 के अनुपात में है, और जो पाइप है उसका क्षमता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। मान लेते हैं ये पहला पाइप है, दूसरा पाइप है और ये तीसरा पाइप है। अब कोई टंकी यदि भरा जाएगा तो वह अपनी क्षमता से भरेगा, यानी टंकी भरने में जो कार्य होगा, समय लगेगा, वह उसके क्षमता पे निर्भर करेगा। और पाइप का क्षमता क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। पहला पाइप का त्रिज्या कितना 1, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, इसका वर्ग यानी 1 का वर्ग 1। दूसरा पाइप का क्षमता कितना हो जाएगा, तो चूंकि त्रिज्या 2 है तो इसका क्षमता क्या होगा 4। समझ में आ रहा होगा। तीसरा पाइप का त्रिज्या कितना है 3, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 9। ऐसा क्यों, क्योंकि क्षमता जो है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। क्लियर। अब समझना है, कह रहा है कि
कि बड़ा वाला पाइप मतलब अधिक क्षमता वाला जो पाइप है वह टंकी को भरने में 28 मिनट लेता है और अधिक क्षमता वाला का क्षमता कितना है 9, यानी कि टंकी की टोटल क्षमता कितना 28 गुना 9 हुआ होगा। कह रहा आगे तीनों पाइप यानी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लेगा, तो तीनों पाइप 1 मिनट में कितना 4 1 5 और 9 5 14, तो 14 के हिसाब से मान लेते हैं डी कितना हो गया 14 दूनी 28, अर्थात डी का मान कितना 18 मिनट में। ठीक है ना, रहने देते हैं आज इतना तक है, उसके बाद आगे कल चलेंगे। समय और काम और पाइप और टंकी अब किताब से बनाना है, बन जाएगा सब।